नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और उसके परम भक्त की कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह ब्राह्मण रोज जब तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात भगवान शंकर का पूजन नहीं कर लेता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता था। पूजा से जो कुछ भी दान दक्षिणा में मिलता था उसी से वह ब्राह्मण अपना गुजारा करता था। इतना ही नहीं, वह ब्राह्मण दयालु भी था। जब भी कोई ज़रूरतमंद मिल जाता अपनी क्षमता के अनुसार उसकी सेवा करता था। इस कारण शिव के परम भक्त ब्राह्मण गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उधर ब्राह्मण की इस दानी प्रवृत्ति से उसकी पत्नी चिढ़ती थी, किंतु उसकी भक्ति परायणता को देखकर उससे अत्यधिक प्रेम करती थी, इसलिए वह कभी भी उसका अपमान नहीं करती थी। साथ ही अपनी ज़रूरत का धन वह आस पड़ोस में काम करके जुटा लेती थी। समय बिताने के साथ मंदिर में दान दक्षिणा कम आने लगी, जिससे उस ब्राह्मण को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। घर की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण ब्राह्मणी दुखी रहने लगी। सौभाग्यवश उसी रास्ते से माता पार्वती और शिवजी कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती की नज़र उस ब्राह्मण पर गई। आज ब्राह्मण महाशिवरात्रि को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे जितने कि अक्सर हुआ करते थे। उसकी उदासी देखकर पार्वती जी को सब कुछ समझ गई। वह शिवजी से बोली, स्वामी, ये ब्राह्मण प्रतिदिन आपकी उपासना करता है, फिर भी आपको इसकी चिंता नहीं है। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, अपने भक्तों की चिंता मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। जिस पर माता ने शिवजी से कहा, पर स्वामी, आपने अब तक उसकी सहायता क्यों नहीं की। ये सुन भगवान शिव ने कहा, देवी, आप निश्चिंत रहिए। अब तक उसने जितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं वही बिल्वपत्र आज रात्रि में उसे धनवान बना देगा। इसके बाद पार्वती जी और शिवजी वहां से आगे बढ़ गए, किंतु संयोग से उसी समय उस राह पर एक व्यापारी गुजर रहा था। उसने छुपकर शिवजी और पार्वती की सारी बातें सुन ली। उसके बाद उसने सोचा कि अगर बिल्वपत्र से ब्राह्मण धनवान हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। यही सोचकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और ब्राह्मण से बोला, पंडित जी, आपने आप तक जितने भी बिल्वपत्र शिव पूजन पर चढ़ाए वह सब मुझे दीजिए। उसके बदले मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से पूछा तो वह बोली, पुण्य का दान ठीक नहीं है, किंतु दे दीजिए, हमें धन की जरूरत है। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने सारे बिल्वपत्र बोरे में भरकर सेठ जी को दे दिए। उसके बाद बिल्वपत्रों का बोरा लेकर सेठ जी मंदिर पहुंचे और शिवलिंग पर चढ़ाकर वहीं बैठ गया और धनपति बनने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते सेठ जी को आधी रात हो गई। सेठ जी चमत्कार देखने के लिए बहुत उतावली हो रहे थे। आखिर तीसरा पहर गुजरने के बाद सेठ जी के सब्र का बांध टूट गया और क्रोध में आकर सेठ जी शिवलिंग को झंझोड़ने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। सेठ जी के हाथ शिवलिंग से ही चिपक गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया किंतु हाथ हिले तक नहीं। थक हारकर सेठ जी शिवजी से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शिव ने सेठ से कहा, लोभी सेठ, जिस ब्राह्मण से तूने ये बिल्वपत्र खरीदे हैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जाकर दे आओ, तभी तेरे हाथ खुलेंगे। प्रातःकाल जब ब्राह्मण पूजन के लिए आए तो देखा कि सेठ का हाथ शिवलिंग से चिपका हुआ है और वह रो रहा है। उन्होंने सेठ से बोला, पंडित जी, शीघ्रता से मेरे बेटे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आकर मंदिर को आने को कहिए। ब्राह्मण ने सेठ के बेटे को बुलाया और सेठ ने वह स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी, जिसके बाद वह मुक्त हो गया। अब पार्वती जी शिवजी से पूछते हैं कि हे नाथ, आपने अपने भक्त का कोई धन नहीं दिया। शिवजी बोले, देवी, मेरे पास कहाँ है धन जो मैं दूंगा, किंतु मेरा भक्त अब गरीब नहीं है।